राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राजा विक्रम बेताल को पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं और सफर के दौरान बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है। आज की कहानी का शीर्षक है अधिक कोमल कौन। एक समय की बात है, गौड़ नाम के देश में गुणशेखर राज का राजा हुआ करता था। राजा इतना शक्तिशाली था कि उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थी। तीनों इतनी कोमल थी कि राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले पड़ जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसे नाजुक चीज से टकराने पर भी चोट लग जाती थी और खून बहने लगता था। तीसरे के कानों में किसी के चलने या कुछ कूटने की आवाज पहुंचते ही उसके हाथ पांव पर छाले पड़ जाते थे। हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर इनकार कर देते थे। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उनकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वो पहली बेटी को हमेशा छांव में ही रखेंगे कि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले न पड़े। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के कपड़ों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज उससे न टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहां किसी की भी आवाज न पहुंच पाए। इसी दौरान पड़ोसी राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौड़ देश पहुंच गया। सबसे पहले राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद अपनी दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में जाने के लिए कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो उसको खिड़की के पास ले गया जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर पड़ते ही उसके शरीर पर छाले पड़ गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाला कूटने को कहा, जिसकी आवाज सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज यह बताइए कि यह 3 राजकुमारियों में से सबसे अधिक सुकुमारी और कोमल कौन सी है और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा। सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने के बाद भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनने के बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक कोमल है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ जाते हैं और वो बेहोश हो रही है। वह सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमार राजकुमारी से विवाह करेगा। राजा विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से उड़ जाता है। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर से नई कहानी के साथ। सुनते रहिए क्रिएटिव कहानियां पर विक्रम बेताल की कहानियां। तब तक के लिए जय सीताराम।